नमस्कार, मैं लीलाधर बिरसा मर्रापा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। एक्चुअल हरदा ज़िले की सूचना में पिछले विगत कुछ दिनों से बता रहा था और न्यूज़ में भी अखबार छपी थी, जिसमें एसपी साहब और कलेक्टर सर को हमने लेटर भी दिए थे कि डॉक्टर कटकर जो थे उनके द्वारा गलत ऑपरेशन किया गया था, तो उसमें 2 लाख रुपए की वसूली हुई थी। जिसके चलते हमारी उसमें मांग थी कि जो पीड़ित परिवार है उसको 2 लाख रुपए वापस हुए उसका, और ऐसे जो डॉक्टर हैं समाज के लिए धब्बा है, देश के लिए धब्बा है, उन पर एफआईआर। इसके लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से हमारे एक जेएनयू प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, तो आज हम अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको हम कल करेंगे। कल के 10 बजे का टाइम में हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हमारी सारी बातें भी रखेंगे। और इस बीच में आज के इस वाइड में मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से, निवेदन है प्रशासन से कि इस वाइड के बाद में अगर प्रशासन विगत रूप से अगर हमारी मांग को नहीं सुनती है तो कल पीसी होने के बाद में हम पुतला दहन भी करेंगे, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। जैसे कि साथियों नमस्कार, जैसे कि लीलाधर बिरसा मर्रापा ने बताया जो चीज़ की भरत काटकर ने जो गलत तरीके से ऑपरेशन किया था और 17 सितंबर को हुआ था, उससे लेकर अभी तक हमने शासन प्रशासन सबके सामने गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। अभी लीलाधर मर्रापा दिल्ली से आए हुए हैं और हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे करेंगे मानसरोवर होटल में। और दूसरा ये है कि भाई जो डॉक्टर है इतने अन्नाप शन्नाप गाली बके जा रहा है, मुझे गाली बक रहा है वो, है ना, तो डॉक्टर होने का तो उसका फ़र्ज है ही नहीं। एक मानसिक रोगी है वो, जब इतनी अन्नाप शन्नाप गाली बक रहा है तो डॉक्टर कैसे हो सकता है? तो ये खुद मानसिक रोगी है और मानसिक रोगी किसी रोगी का इलाज कैसे कर सकता है? मैंने भोपाल एम्स में भी डॉक्टरों से डिस्कस किया था, उसमें डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी ने बताया कि सर ये डॉक्टर हो ही नहीं सकता, इसमें जितना जो लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन होना था, एब्डोमेन पार्ट कटना था, उससे इन्होंने ज़्यादा काट दिया है और उससे बच्चों को रिकवरी होने में टाइम लगा। दूसरा, इन्होंने अंदर से जो इंटेस्टाइन थे उनको ओवरलेप कर दिया था, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था ना, रुकावट आती है वो बोले। दूसरा, इन्होंने जब ऑपरेशन किया था उसके बाद तुरंत डिस्चार्ज कर दिया था, रिकवरी का कोई चांस नहीं दिया। और जो अपेंडिक्स था वो रप्चर हो चुका था और रप्चर होने के बाद इन्होंने ऑपरेशन किया। ये तो सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उनसे बोला था कि भाई अपेंडिक्स का रप्चर होने से पहले आप ऑपरेशन कर देंगे तो बच्चा सेफ रहेगा, लेकिन रप्चर होने के बाद आप कर रहे हैं, उसके बाद कोई रिकवरी टाइम नहीं। उसमें पेरिटोनाइटिस हो गया था उनको, पेरिटोनाइटिस को सेप्सिस होता है जिसमें बच्चे का है ना दिक्कत आ सकती थी, है ना, जान भी जा सकती थी। और ऑलरेडी भरत काटकर जी ने उसी डेट में 17 सितंबर को शेष नारायण जी डॉक्टर को ऑपरेशन किया था अपेंडिक्स का, उनकी जान चली थी, मौत हो गई। उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है, हम ईमानदारी से उनके साथ खड़े हैं। उनके परिवार को दूसरे उभरने की शक्ति दे ईश्वर। और दूसरा, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं आता, मेरे बच्चे को अगर नहीं संभालता, तो जो हाल शेष नारायण जी के साथ हो आज मेरे भतीजे अर्जुन के साथ होता, तो ये बहुत ही निंदनीय है। मैं डॉक्टर की कड़ी आलोचना करता हूँ और ऐसे डॉक्टर समाज और देश और दुनिया के लिए बिल्कुल ही घातक है और ये डॉक्टर हो ही नहीं सकता। ये डॉक्टर ने एक तरह की क्या है कि गली में घूमने वाले गुंडे की तरह इन्होंने व्यवहार किया है और मैं इनको एक तरह से डॉक्टर नहीं मानता हूँ, मैं इनको एक असामाजिक तत्व मानता हूँ। नमस्कार।